मेरे हिसाब से ऐसे फिल्मों को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऐसी फिल्म अगर अप्रिशिएट हुई तो ऐसी फिल्में और बनती रहेंगी और हमें एज ए हिंदी फिल्म व्यूअर्स हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। इसमें तो हीरो मेरे ख्याल से कौवा है, कौवा। वीएफएक्स में इतना गंदा वीएफएक्स था, वो घोड़ा, वो ट्रेन, ऐसा लग रहा था कि कटआउट्स है। मतलब इतना खर्चा कर रहे हो तो कम से कम कुछ तो अच्छा आप दिखाओ फिल्म में। सबसे बेस्ट पार्ट में इंटरनेट में जब पेशाब करने गया था, वो सबसे बेस्ट पार्ट था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आई थिंक वो अपना स्टैंडर्ड धीरे 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 नीचे जा रहा है और वी कांट कनेक्ट टू एनी ऑफ दोज फिल्म्स। हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ द अमेजिंग एक्सपर्ट्स ऑफ फिल्मी फीवर, मोटू एंड पतलू, पुनीत एंड चिंतन, और इन्होंने देख लिया है बॉलीवुड की बड़ी फिल्म, बड़ी इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म मुझे तो कोई शमशेरा। एंगल से बड़ी नहीं लग रही। ये फिल्म बड़ा कंफ्यूजन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क था एक्चुअली देखा जाए तो। तो आइए हम दोस्तों चर्चा करते हैं इस फिल्म को लेकर, इस फिल्म का रिव्यू करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए गया। मैं आपको बता दूं, फिल्म जब देखा ना, उसका जो सदमा अभी तक है, और शायद यही बात है कि मैं आप लोगों के साथ उस सदमे को बांट रहा हूँ। आपका सदमा का जो एक्सपीरियंस है कैसा रहा? फिर मैं ये मानता हूँ कि आदित्य चोपड़ा जब बैठे थे तो उन्होंने ये सोचा कि बाहुबली ने 1000 करोड़ का बिज़नेस किया, केजीएफ जैसी फिल्म ने 1000 करोड़ का बिज़नेस किया, तो मैं इन दोनों को मिला के कोई ऐसी फिल्म बनाऊंगा तो 2000 फिल्म का बिज़नेस करूंगा। बट ये फिल्म was not even a first copy of बाहुबली एंड KGF. It was inspired a lot. मतलब बहुत सारे दृश्यों में एक बाहुबली और KGF की झलकियाँ दिखती हैं। मेहनत सबकी है लेकिन कनेक्ट नहीं है। एज एन ऑडियंस मैं किसी भी सीन से ना कनेक्ट कर पाया, ना सीटियाँ मार पाया, मैं तालियाँ ना मार पाया। मैं रुका था कि भाई इंटरवल कब होगा, ये पिक्चर कब ख़त्म होगी। आपने राहत की सांस ली इंटरवल के बाद? बिल्कुल। सबसे बेस्ट पार्ट फिल्म का वही था। सबसे बेस्ट पार्ट में इंटरनेट में जब पेशाब करने गया था, वो सबसे बेस्ट पार्ट था। बेस्ट पार्ट था, बराबर। वो उसके मतलब बाद सोच रहे थे कि कुछ अच्छा देखने मिले, बट वो भी उसके बाद भी कुछ भी नहीं था एक्चुअली। कुछ संजय दत्त ऐसा लग रहा था कि KGF 2 के सेट से आ गए और यहाँ पे उन्होंने उनके सर पे तिलक लगा दिया गलत सा और उनको बता दिया। और मेरे ख्याल से उनको ना जो भी पीरियोडिकल फिल्में होती है उसके लिए जो एक रोल फिक्स है उनका उसमें। सम्मी सलवार तलवार और कुछ ऐसी चीज़ें है ना, सिला कर है ना उनको घर में भिजवा देना चाहिए। हर दूसरी तीसरी फिल्म में वो इसी तरह इसी रोल में दिखाई देंगे, है ना? एब्सोल्युटली यार, मतलब वो करण मल्होत्रा एज अ डायरेक्टर, आई थिंक अग्निपथ के बाद एक हाई एक्सपेक्टेशन सेट हो गई थी। बट ये फिल्म में ये मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म का नाम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2.0 होना चाहिए था, बिकॉज ये बिल्कुल उसी तरह डिसअपॉइंटिंग निकली। बड़ा VFX, बड़े सेट्स, एक्शन, बट एट द एंड नो स्टोरी, नो कनेक्शन। इतना खर्चा कर रहे हो तो थोड़ा सा आप राइटर पे खर्चा कर लो। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में तो अंग्रेज दिखाई दिए थे, यहाँ पे तो अंग्रेज ही नहीं दिखाई दे रहे। नहीं सर, यहाँ पे अंग्रेजों को ग्लोरीफाई किया गया है और उल्टा हम हिंदुस्तानियों को ही गाली दिया गया है। तो वो चीज़ मुझे गलत लगी, क्योंकि संस्कृति से वो लोग थोड़े हटके, ये तो गलत ही हुआ है बेसिकली देखा जाए तो, कि हमारी संस्कृति को हम क्यों गिराए देखा जाए तो, राइट। और इस तरह की फिल्म मेकिंग थी, इस तरह का स्क्रिप्ट राइटिंग था, जैसे लग रहा है कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, एंगल चेंज करने की कोशिश की जा रही है। एक तरह से धीरे धीरे सटल वे में नैरेटिव को हम चेंज कर देंगे। देखो सर, कैसा है कि RRR भी एक फिल्म थी जो एक रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड थी, फ्रीडम फाइटर्स थे, बट उसको वो लोग ने फिक्शन में क्रिएट किया गया था। स्टोरी बहुत सिंपल थी। उसमें भी ट्राइबल लीडर थे ना, कोमरम भीम, और उसको ग्लोरीफाई किया गया है, उसको बहुत अच्छी तरीके से दिखा गया है, उसको राम ड्रामेटाइज। भगवान का सीन मतलब छू तो गया यहाँ पे इस पिक्चर में अगर आप फिक्शन पे ध्यान दे रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करो, लोगों के साथ कनेक्ट करो। VFX में इतना गंदा VFX था, वो घोड़ा, वो ट्रेन, ऐसा लग रहा था कि कटआउट्स है। मतलब इतना खर्चा कर रहे हो तो कम से कम कुछ तो अच्छा आप दिखाओ फिल्म में। जो नॉन फिल्मर जो हमारे जैसे रिव्यू नहीं देते रहेंगे ना, उसको भी पता चल जाएगा ये लोग ने क्या किया है। थोड़ा बहुत कुछ ध्यान देके VFX में कर देते तो शायद। अरे कुछ ऐसे भी रिव्यूअर्स हैं जिन्हें किसी तरह की नहीं मिली है शिक्षा, लेकिन फिर भी देते हैं रिव्यू। क्या कहेंगे उस तरह के लोग इस फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं? आई डोंट नो। ऐसे नहीं, मेरे हिसाब से ऐसे फिल्मों को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऐसी फिल्म अगर अप्रिशिएट हुई तो ऐसी फिल्में और बनती रहेंगी और हमें एज ए हिंदी फिल्म व्यूअर्स हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। तो अगर आप फिल्में देखो, विक्रांत रोना देखो, हालांकि वो रिलीज़ नहीं हुई है, आप
चार्ली KGF 1 देख लो ना, KGF देखो, 75 करोड़ बजट, चार्ली 777 15 करोड़ का बजट। सर हमने उस फिल्म के साथ कनेक्ट किया है, हमने उस हर एक कैरेक्टर उस फिल्म में उसके साथ कनेक्ट किया है, उसे वो प्यार दिया है, हमें लगता है कि वो हम में से एक है। राइट। बट यहाँ पे सर पूरा डिस्कनेक्ट है, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ना इसमें VFX ढंग के, ना गाने ढंग के। वानी कपूर पता नहीं अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा कि YRF के अरे साथ। मैं आपको बता दूं, अंग्रेज तो अंग्रेज लग नहीं रहे थे, वो तो हिंदुस्तानी ही थे अंग्रेजों की वर्दी में, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन मुझे अंग्रेज पता है कौन लगा, वो ट्राइबल जो है वानी कपूर, जिसका नाम सोना है, वो बल्ली की जो पत्नी है, वो सोना नहीं, उसको देख के हमें सोना आ गया। वो उसका डायलॉग ऐसा है, इसमें तो हीरो मेरे ख्याल से कौवा है, कौवा। उसने अच्छा काम किया है। उसने अच्छा काम किया है इसमें। बेस्ट रोल कौवे ने किया। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो हीरोइन है, रणबीर कपूर में थोड़ी जान आई। नहीं, YRF को जेन्युइनली अच्छे राइटर्स, अच्छे 2.0 डायरेक्टर्स के बाद कौवे का बेस्ट रोल यहाँ पे दिखाई दिया। हाँ, पक्षी राजन, वो अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। ये पता नहीं अभी जयेश भाई जोरदार हो गया, फिर पृथ्वीराज हो गया, अब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, और ये शमशेरा। मतलब डर लग पता रहा है नहीं पठान के साथ कुछ ना हो जाए यार, दुआ करो कि पठान के साथ टाइगर कुछ ऐसा जिंदा ना हो। है। टाइगर जिंदा है, क्योंकि पता नहीं जो YRF का तरीका है काम करने का, अपनी स्क्रिप्ट्स चूज करने का या अपने डायरेक्टर्स चूज करने का, वो हमेशा गलत ही हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आदित्य चोपड़ा जो मेन हेड है, वो अलग ही हैंगओवर में अभी भी चल रहे हैं। उनको जागना ज़रूरी है और देखना है कि किस तरह की स्क्रिप्टिंग पर काम हो रहा है, उनके जो डायरेक्टर्स हैं क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से स्क्रिप्ट राइटिंग चल रही है, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडिया का आज के तारीख में, और बैक टू बैक अगर ऐसे बड़े प्रोडक्शन हाउस से इतने बैक टू बैक फ्लॉप निकलेंगे तो ये बहुत ही चिंता विषय बातें हैं। बिकॉज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आई थिंक वो अपना स्टैंडर्ड धीरे 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 नीचे जा रहा है, और वी कांट कनेक्ट टू एनी ऑफ दोज फिल्म्स व्हेन वी आर गोइंग एज एन ऑडियंस। हम बहुत ही डिस्कनेक्टेड हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये पिक्चर जल्दी ख़त्म हो और हम यहाँ से निकले, बिकॉज इसमें ना एंटरटेनमेंट है, ना मास फैक्टर है, ना कोई क्लास फैक्टर है, ना कोई सिर पैर है। सर एक्टर कितना भी अच्छा हो रणबीर कपूर, लेकिन अगर अच्छी स्क्रिप्ट ना हो तो फिर क्या मतलब है। तो आई वुड से दैट शमशेरा वॉज ओवरऑल अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फिल्म। और इतनी हिम्मत कैसे मिल जाती है इनको इस तरह की स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए, Audience फंडिंग को- भी मिल जाती है, पता नहीं पैसे कहाँ से लगते हैं। ऑडियंस को इतना आप टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हो कि ये ऑडियंस खुद पिक्चर देखकर निकल रही है, बोल रही है बकवास, थर्ड क्लास। मैं बोल रहा बेस्ट परफॉर्मेंस किसका है, तो बोल रहे कौवे का। आपने भी कौवे को तारीफ कर दी। नहीं सर, फिर भी मैं पिक्चर बोलता बना हूँ रहे हैं। कि रणबीर कपूर सर, उन्होंने एक्टिंग अच्छी की है रवि भाई, बट एट द एंड अगर उस राइटिंग में दम ना हो, उस डायरेक्शन में दम की ना बात हो। कर रहा हूँ मैं, फिल्म मेकर की बात कर रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट राइटर की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। एक्टर देखिए, आपको फीस दिया जाएगा, आप एक्टिंग कर दोगे, जो रोल आपको मिलेगा, उनकी कोई गलती नहीं मैं मानता हूँ। मैं मान रहा हूँ फिल्म मेकर की बात कर रहा हूँ। सर ओरिजिनलिटी क्या लगी आपको इस फिल्म में, आप मेरे को बताओ। मैं इस फिल्म देख रहा था, मेरे को कितनी जगह ऐसे लगी कि मैं झलकियाँ देख रहा हूँ इसमें, जैसे कि कटप्पा, सौरभ शुक्ला, रोनित रॉय, इन पे मेरे को कटप्पा की कैरेक्टराइजेशन दिखे। फिर जो अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, रणबीर कपूर का वो जो कैरेक्टर था, फिर वो एक जो गरीबों के लिए खड़ा होता है, वो एकदम KGF लुक भी वैसा ही दे दिया है, लुक तक कॉपी किया है, चलो फील नहीं। तो मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार ये बाहुबली वो- KGF थोड़ा सा मिक्स कर दिया। हाँ, वो खिचड़ी वो कैसा है कि सर वो नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे वो लोग ने वो भी नहीं लगाया। उनको लगा कि यार अगर वो फिल्म से हम इंस्पिरेशन लेंगे तो ये भी 100 करोड़ 1000 करोड़ कमा लेगी, बट ऐसा नहीं होता सर। पब्लिक स्मार्ट हो चुकी पब्लिक स्मार्ट होती है। और इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट राइटर है नीलेश मिश्रा, अब मैं इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना खुराफाती दिमाग के साथ इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और दोस्तों मैं बता दूँ, ऐसे इतने सारे स्क्रिप्ट राइटर हैं जिनके मुझे पर्सनली मैसेजेस आते हैं, पर्सनली मुझे मैसेजेस आते हैं, बेस्ट स्क्रिप्ट्स होते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट्स होते हैं। और ये ऐसे अभी मैं अपशब्द नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बोलूँ कि ऐसे जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं उनके पास प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं, फंडिंग भी आ जाती है, लेकिन इतने अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं हमारे, मैसेज बहुत आते हैं मुझे। नहीं सर, मुझे ऐसा उनके स्क्रिप्ट पर काम अगर किया जाए ना, एक से एक ब्लॉकबस्टर फिल्में निकलेंगी। यहाँ पे राइटर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे
प्रोड्यूसर का फुल 100% इंटरफियरेंस है। आदित्य चोपड़ा मेरे को लगता है हर स्क्रिप्ट में घुस के उनको लगता है कि वो अपना दिमाग चलाएंगे और वो बेफिक्री जैसा कुछ करेंगे। उनको अब लगता है कि उनमें वो डायरेक्टर अभी भी जिंदा है और वो पर्सपेक्टिव से सारी स्क्रिप्ट बिगाड़ देते हैं। तो एज अ प्रोड्यूसर आपको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। यू शुड ट्रस्ट द राइटर्स, यू शुड ट्रस्ट द डायरेक्टर्स और उन पे रिलाई करना चाहिए। तो प्रोड्यूसर तो हमारा यही है, वायरएफ की तरफ से फंडिंग आ रही है तो वायरएफ सारा बेड़ा गर्क करके रख देता है, पूरा स्क्रिप्ट बिगाड़ देता है और फिर पिक्चर बनती है ऐसे ही। पिक्चर बनती है टग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी, पिक्चर बनती है पृथ्वीराज जैसी। जो लोग एक्चुअली में फंड करते हैं ना इन फिल्मों को, जो फंड करते हैं वो एनोनिमस होते हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग एक जरिया होता है, वो एक जरिया होता है। वायरएफ इज द जरिया बेसिकली। करेक्ट। वहाँ से फंडिंग होती है और इस तरह की फिल्में बनती है। तो इसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है कि इस तरह की अगर फिल्में आती हैं सिरे से निकाल दो, सिरे से उनको हथौड़ा मार दो। अप्रिशिएट मत करो। इससे पहले वॉर आई थी, मैंने अप्रिशिएट किया था, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। बहुत बढ़िया फिल्म थी वो, बहुत बढ़िया फिल्म, अच्छी फिल्म थी, लेकिन कई हॉलीवुड स्टैंडर्ड की, कई लेवल पे उसको क्रिटिसाइज किया था। लेकिन वहाँ पे मैंने कहा था कि ये फिल्म को हमें सपोर्ट करना ज़रूरी है ताकि इन्हें इनकरेजमेंट मिलेगा। इनकरेजमेंट देखो, इस तरह की फिल्म ये प्रोडक्ट बन रहे हैं दोस्तों। सो आपने देखा क्या मानना है हमारे मोटू और पतलू का, पुनीत और चिंतन क्या मानना है इस फिल्म को लेकर, और ये जो पूरा कन्वर्सेशन है इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। मैं तो बेसिकली सदमे में था, ये दोनों भी सदमे में थे, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं इनका दुख दर्द बांटूं और इन्होंने बखूबी अपना दुख दर्द आपके सामने पेश किया है। आप लोग भी दुखी हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन इनकी बातों से सुनकर, हमारी बातों से सुनकर आपका दुख किस हद तक बढ़ गया है ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ विद आवर अमेजिंग एक्सपर्ट्स मोटू एंड पतलू। थैंक यू।